Hello बच्चों, the question says find an AP whose fourth term is 9 and sum of its sixth and 13th term is 40. तो हमें यहाँ पर वो AP फाइंड आउट करना है जिसका फोर्थ टर्म 9 है एंड सिक्स एंड 13th टर्म का सम हमें 40 गिवन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर की कंसेप्ट यूज करेंगे, वो हो जाएगा आपके पास nth term of an AP, which is an, is given by a plus n minus 1d. a आपका फर्स्ट टर्म होता है, n is a number of terms and d is common difference. अब यहाँ पर हमें फोर्थ टर्म गिवन है, so a4 will be equals to a plus 4 is 4 minus 1d यानी कि 3d हो जाएगा। यहाँ पर a4 हमें 9 गिवन है, so 9 will be equals to a plus 3d. इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर एक चीज और गिवन है हमें कि सम ऑफ सिक्स्थ टर्म, सो यहाँ पर a6 प्लस a13 इसकी वैल्यू हमें 40 गिवन है, तो सिक्स्थ टर्म कैन बी रिटन एज a प्लस 5d बिकॉज n आपका 6 माइनस 1d हो गया, प्लस ये हो जाएगा आपके पास a प्लस 12d इज इक्वल्स टू 40 हो गया। ये हो गया आपके पास 2a प्लस ये हो गया 17d इज इक्वल्स टू 40। अब यहाँ से इनको सॉल्व करके हमें a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर हम करेंगे 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 में से माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर इक्वेशन 2 इज 2a प्लस 17d हो जाएगा। एंड यहाँ पर इसमें से हमें माइनस करना है ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 1 दैट इज a प्लस 3d हो गया। एंड यहाँ पर आ गया आपके पास RHS में ये हो गया 40 माइनस 2 इंटू ये वैल्यू कितनी है, ये आपके पास 9 है। तो यहाँ से अगर इसे सॉल्व करें सो 2a प्लस 17d माइनस 2a माइनस 6d विल बी इक्वल्स टू 40 माइनस 18 हो गया। अब यहाँ से वैल्यू आ गई 2 3 माइनस 1 इज 2 22 आ गया यहाँ पर। एंड 2a से 2a कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आ गया आपके पास 11d। सो d इज इक्वल्स टू 2, 22 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया। अब देखिए जब d2 आ गया तो हमें a फाइंड आउट करना है, तो a हम इक्वेशन 1 से फाइंड आउट कर लेंगे। सो a इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3d फ्रॉम इक्वेशन 1। यही था आपके पास कि a जो है 9 माइनस 3d हो जाएगा। सो a विल बी इक्वल्स टू 9 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई d विच इज 2। तो यहाँ से हो गया 9 माइनस 6, तो a की वैल्यू आपके पास 3। अब a 3 आ गया, d भी आ गया आपके पास, तो यहाँ पर देखिए a इज इक्वल्स टू 3 एंड d इज इक्वल्स टू 2। अब दोनों वैल्यूज हमें मिल गई, तो हमें क्या करना है, AP लिखना है। सो वी नो दैट AP विल बी, फर्स्ट टर्म होता है आपके पास a, सेकेंड टर्म विल बी a प्लस d, थर्ड टर्म विल बी a प्लस 2d एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम रखेंगे फर्स्ट टर्म जो कि है आपके पास 3, सेकेंड टर्म 3 प्लस 2, फोर्थ टर्म थर्ड टर्म 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड सो ऑन। तो ये हो गया 3, यहाँ पर हो जाएगा 5, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 3 दैट विल बी 7 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर गिवन AP विल बी 3, 5, 7, and so on. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.